हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग कोल्ड ईमेल्स लिख सकते हो। देखो, मुझे ढेरों ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कई लोग पूछते हैं कि सर ईमेल्स कैसे लिखने हैं। प्लस हमारी फर्म के अंदर भी पर डे 100 से ज़्यादा ईमेल्स आते हैं। काफ़ी लोग इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, कोलैबोरेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो कैसे कोल्ड ईमेल लिखा जाता है, मैंने खुद इस स्किल के ऊपर 5 साल वर्क करा है कि ईमेल्स को लिखना कैसे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कला है। एक अननोन आदमी या अननोन कंपनी जिसको आप जानते नहीं हो, जो आपको भी नहीं जानते, उनसे कैसे आप कांटेक्ट बना सकते हो, रीच कर सकते हो और कोल्ड ईमेल लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और मैं कहूँगा आज के टाइम में सबसे वैल्यूबल स्किल है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होती है ना, वैसे कोल्ड ईमेलिंग की स्किल है। अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम में पर डे दुनिया के अंदर 294 बिलियंस ईमेल्स भेजे जाते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, जिनमें से सिर्फ 20 से 30% ईमेल्स ही खोले जाते हैं। आपको भी काफ़ी सारे न्यूज़लेटर आते होंगे, ईमेल्स आते होंगे, या अगर आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग आपको पिच करते होंगे। वहीं पे अगर आप भी सामने वाले को पिच कर रहे हैं ना, जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, कंपनी है, फर्म है, इन्फ्लुएंसर है, तो उसको भी डेली हज़ारों ईमेल्स आते होंगे। तो कैसे आपको ईमेल को लिखना है, ड्राफ्टिंग को बेटर करना है, जिससे इन्वेस्टर को अगर आप ईमेल लिख रहे हो तो वो आपका ईमेल पढ़े। अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपको जॉब मिल जाए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो तो आपको इंटर्नशिप मिल जाए। सारे मेरे की पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। अगर अभी तक नहीं लेके बैठो तो वीडियो को पॉज करो, पेन पेपर लेके बैठो, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना। नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो को देखना, जिससे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ईमेल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है सब्जेक्ट लाइन। हम गलती क्या करते हैं, बहुत बार गलत सब्जेक्ट लाइन लिख देते हैं। ईमेल खोलने से पहले सबसे पहले आदमी पढ़ेगा सब्जेक्ट लाइन, वो क्या लिखी है आपने। अगर वो लाइन अट्रैक्टिव नहीं हुई, बहुत कॉमन लाइन हुई, सामने वाले को समझ में नहीं आया, इंप्रेसिव नहीं लगी, तो वो सीधा डिलीट कर देगा। और कोई बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है, कंपनी का CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास 100 ईमेल और है। उसके पास टाइम होता है एक दिन के अंदर 10 से 15 ईमेल पढ़ने का। वो आपके ईमेल पे अपना क्यों टाइम इन्वेस्ट करे, वो इतने वेल्दी है, हर मिनट उनका कीमती है। तो सब्जेक्ट लाइन को बहुत सोच समझ के लिखो, जितना हो सके उतने कम शब्दों में लिखो। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत लंबी लाइन आपने लिख दी, छोटी लाइन लिखनी है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखनी है, जिससे सामने वाला अंडरस्टैंड कर जाए कि ईमेल के अंदर क्या होने वाला है। उसके बाद जब आप ईमेल को स्टार्ट करो ना, हम गलती क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं मैं से, मैं ये हूँ, मैं वे हूँ, फला फला फला। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके अंदर। सबसे पहले आप सामने वाले के बारे में रिसर्च करो कि सामने वाले की कंपनी क्या करती है, सामने वाला पर्सन क्या करता है, उसके बारे में लिखो 3 लाइन, जिससे उसको ये समझ में आ जाए कि ये बंदा रिसर्च करके आया मेरे बारे में, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो आपकी ईमेल को पढ़ेगा, उसको ये समझ में आ गया कि इसने मेरे को रिसर्च करा है। उसके बाद पिन टू पॉइंट चलो। ऐसा नहीं कि रामायण आपने लिख दी। कई लोग क्या करते हैं, रामायण लिखते लिखते बहुत लंबा ईमेल लिख देते हैं। कोई काम का नहीं है इतना लंबा ईमेल, छोटा करना है, उसको बिल्कुल छोटा रखना है। फिर आना है मेन पॉइंट्स के ऊपर कि सर मैं ये हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स आपसे ये, जॉब चाहिए तो जॉब के बारे में बताओ। अगर किसी इन्वेस्टर को ईमेल लिख रहे हो ना, तो सबसे पहले उसके VC फर्म के बारे में लिखो कि सर मैंने आपकी VC फर्म के बारे में स्टडी करा, आपने इन स्टार्टअप्स के अंदर फंडिंग करी। उसके बाद अपने स्टार्टअप के बारे में धीरे धीरे बताओ कि सर मेरी प्रोफाइल ये, मेरी कंपनी की प्रोफाइल ये, हम इस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। प्लस इनसे ये मत लिख दो एंड में कि सर मुझे फंडिंग चाहिए, ये 5% स्टेक के लिए 10 करोड़ चाहिए, कोई सीधा नहीं देगा। ये लिखो कि मुझे मेंटोरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप लोगों से कनेक्ट होना है एंड आप लोगों से डिस्कस करना है। अगर उनको आपका ईमेल अच्छा लगा तो वो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि जैसे रिस्पॉन्ड आएगा फिर सीधा आपने फंडिंग मांगना चालू कर दी, नहीं। उनसे धीरे धीरे बात करो, इंडस्ट्री के बारे में बताओ, थोड़ा बहुत अच्छे नेटवर्क्स बिल्ड करो। उसके बाद उनसे जूम कॉल या फिर गूगल मीट के बारे में बोलो कि सर अगर आप मुझे अपने ऑफिस में आने की परमिशन दे सकते हैं या मेरे को गूगल मीट या जूम मीट की परमिशन दे सकते हैं तो काफ़ी बेटर होगा। जब आपकी उनसे अच्छी बात हो, कनेक्टिविटी बैठे, फिर उनसे फंडिंग की बात करो कि सर मुझे इतना इतना पैसा चाहिए, मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, उन फंड्स का यूज़ मैं ऐसे ऐसे करूँगा। तब जाके आपको रिस्पॉन्स आएगा। देखो, हम गलती क्या करते हैं, हम पहले ही फंडिंग मांगने बैठ जाते हैं। या जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे ना कोल्ड ईमेल्स के अंदर, या इंटर्नशिप भी मांगेंगे तो पहले बोल देंगे सर ये पेड है या नहीं है, इसमें क्या होगा वगैरह वगैरह। नहीं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, सामने वाली फर्म के बारे में स्टडी करो, समझो कि वो फर्म क्या करती है, उनके क्लाइंट्स कौन से, कौन सी कंट्री में ऑपरेट करती है, जिनसे उनको लगे बच्चा रिसर्च करके आया है। फिर बताओ कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा। आपका कंट्रीब्यूशन खुद बताओ इस ईमेल के अंदर कि आपकी क्या स्किल्स है, क्या आप करना चाहते हो, लाइफ में सीखना चाहते हो, जिनसे उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सेम विद जॉब,
जॉब के लिए भी आप कोल्ड ईमेल लिख रहे हो ना, काफ़ी सारे लोग लिखते हैं। गलती क्या करते हैं, 100 कंपनियों के नाम निकालते हैं, एक पिच बनाते हैं, 100 कंपनियों को कवर लेटर सेम बना के दे दिया, बस खाली नाम चेंज कर देते हैं। और कई बच्चे इतने आलसी होते हैं, कई बार वो नाम चेंज करना ही भूल जाते हैं, वो एक ही नाम को बार बार रिपीट कर देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए हर एक फर्म के लिए अलग से बनाओ, अच्छे से बनाओ। भले ही एक दिन में 100 मत करो, एक दिन में 5 ही पिच करो, बट वो 5 पिच अच्छे से करो, टाइम निकालो, समझो कि मैं सामने वाले की लाइफ में मेरे ईमेल से क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, जिससे सामने वाला आप तक डायरेक्टली अप्रोच करेगा, आपकी ईमेल का रिप्लाई करेगा, एंड डेफिनेटली आपको बिजनेस भी मिलेगा, नेटवर्क्स भी मिलेंगे, एंड हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिल जाए। सो फ्रेंड्स, ये थे कोल्ड ईमेल के पॉइंट्स। पहली चीज़, सब्जेक्ट लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सामने वाले के बारे में बताना चालू करो शुरुआत से, 3 लाइन उसकी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपको मेंटरशिप चाहिए, जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, बी क्लियर इन नेक्स्ट 3 लाइन्स। उसके बाद एंड में एक अच्छा सा क्लोजिंग नोट विद कोट्स और एनीथिंग यू वांट, वो एंड में लगाओ, और विथ रिगार्ड्स अपना एंड में नाम लिख दो, नंबर लिख दो, कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे अगर उनको फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करना पड़े तो वो डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट कर पाए। सो फ्रेंड्स, ये थे कोल्ड ईमेल लिखने के टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे मैंने इनको यूज़ करा, उनसे पैसे बनाए, बिजनेस क्लोज करा, कोलैबोरेशन करा। ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी यूजफुल रही थी। सो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है ना, तो शर्माना मत, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो फटाफट। हम आपको खुद हर कमेंट का रिप्लाई देंगे, जिससे आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप लोग अपने लाइफ के अंदर एंड बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद।